सलाम मसनून। अब उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। PUBG और ऐप समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप पर मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने आज कहा कि उभरते ख़तरों के मद्देनज़र मोबाइल ऐप पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि दस्तयाब इत्तलात से पता चला है कि ये ऐप ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला थे जो मुल्क की खुद मुख्तारी, इतिहाद, मुल्क का सलामती और माशरती निज़ाम के लिए ख़तरा बन सकते थे। 2. गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने तमिलनाडु असम्बली का अगला सेशन 14 सितंबर बरोज़ सुबह 10 बजे वालाजाह रोड पर वाक़ कलेवानर अरंगम की नई तामीर शुदा इमारत में मुनाक़द करने का ऐलान कर दिया है। 3. मरकज़ी सरकार ने अपनी नौयत के एक अहम इक़दाम के तहत मुस्लिम अक्सरियत वाली यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर के लिए उर्दू के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी, अंग्रेज़ी और हिंदी को भी सरकारी ज़बान मुकर्रर कर दिया है। मरकज़ का दावा है कि इक़दाम अवामी मुतालबे पर किया गया है, ताहम वादी कश्मीर में लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं। 4. रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में डॉक्टर कफ़ील को मिला इंसाफ के उन्वान से एक इदारिया लिखा गया है। डॉक्टर कफ़ील को आखिर रिहाई मिल गई। उनकी रिहाई के लिए उनके घर वालों ने बड़ी जदोजहद की, लेकिन मुसीबत की घड़ी में वो तन्हा नहीं थे। उन्हें मुल्क के इंसाफ पसंद और इंसान दोस्त लोगों का साथ हासिल था। गैर जानिबदार लोगों को हैरत इस बात पर थी कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान को आखिर किस बात की सज़ा दी गई, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर लगाए गए NSA और इसमें तौसी के हुक्म को गैर क़ानूनी करार देकर उसे रद्द करके ये साबित कर दिया है कि उनकी गिरफ़्तारी पर लोगों का हैरत ज़दा होना सही था। 5. डॉक्टर मुनव्वर हसन कमाल ने राष्ट्रीय सहारा में आज शाये हुए अपने मज़मून में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 नए हिंदुस्तान की तामीर में एक संग मेल की हैसियत से सामने आ सकती है, इसलिए कि पॉलिसी वज़ा करने के बाद गुज़िश्ता बरस ही पॉलिसी के मसौदे पर मुल्क के दानिश्वर और तालीम याफ्ता तबक़े से तजावीज़ तलब की गई थी। इस सिलसिले में वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी व रसाइल को कमोबेश 2 लाख तजावीज़ मौसूल हुई थी, जिनकी रोशनी में कौमी तालीमी पॉलिसी के मसौदे पर यकीनन गौर-व-ख़ूज़ हुआ होगा और इसको मंजूरी के लिए पेश किया गया होगा। लेकिन बाज़ माहिरीन तालीम की राय है कि मसौदे का एडिट शुदा मवाद भी आवाम के सामने पेश किया जाता, ताकि वो समझ सकते कि मौसूल शुदा तजावीज़ के मुताले के बाद मसौदे को मंजूर किया गया है। उनका ये मज़मून गौर से पढ़ने लायक है, बहुत ही अहम मज़मून है, इस पर सबकी नज़र होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई VM खलीलुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।